दोस्तों, मनु शांडले का नमस्कार। एस्ट्रो बाज़ार में आपका स्वागत है। कल हमने दोस्तों चेंज योर रिएक्शन फॉर्मेट इस टॉपिक पे बात की थी और बहुत से लोगों ने बाद में बहुत सारे मैसेजेस भेजे और हमने आज फिर सोचा कि जिस बेस को लेकर हम चल रहे थे उसी बेस पे आज आगे बात करते हैं। जो हमने पहले एक 5 स्टेप्स टू सक्सेस रिकॉर्ड की थी, उसी का एक स्टेप्स था कल चेंज योर रिएक्शन फॉर्मेट। सो आज उसी के दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करते हैंगे। जो फर्स्ट टॉपिक था दैट वाज बी ए शार्प शूटर। सो उसी पे आज बात करेंगे। बात करने से पहले एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, आप मेरे से अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं, स्टोन के बारे में चाहते हैं या किसी भी तरीके की काउंसलिंग चाहते हैंगे, चाहे वो रिलेशनशिप के बारे में, चाहे वो किसी भी बारे में हैगा, आइदर आपकी कोई चैलेंज या कोई प्रॉब्लम है, आप उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कुंडली के रिगार्डिंग, तो आप हमारे को अपनी डिटेल्स भेज सकते हैंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारी फ़ोन नंबर है, आप उस पर फ़ोन करेंगे, हमारी टीम से आपकी बात होगी या हमारी टीम ही आपको वापस कॉल कर लेगी और आपकी मेरे से अपॉइंटमेंट फिक्स होगी। इसके लिए हम एक पेज भी बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं। उम्मीद है 1-2 दिन के अंदर वो पेज भी तैयार हो जाएगा, तो आप उस पेज पर जाकर अपनी डिटेल्स छोड़ सकते हैं, हमारी टीम ही आपको कॉल कर लेगी और आपका मेरा एक अपॉइंटमेंट फिक्स होगा जिसके अंदर कोई भी एक क्वेश्चन आप मेरे से जो है पूछ सकते हैंगे। उस एक क्वेश्चन के लिए हमारे कोई चार्जेस नहीं होंगे। राइटर वो आप कोई सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं या आपने कोई स्टोन पहन रखा है, आप उसके रिगार्डिंग मेरे से पूछना चाहते हैं कि वो पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, या फिर आप कोई स्टोन पहनना चाहते हैंगे उसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। कोई पर्सनल प्रॉब्लम हैगी, बिजनेस या जॉब की प्रॉब्लम हैगी, किसी भी विषय के अंदर जो है आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पहले हमने दिवाली तक फैसिलिटी की थी, लेकिन लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा और इसमें हमारे को भी बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला, तो इसको हमने अभी कंटिन्यू कर रखा है। सेकंड, हम एक कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं जो मैं हर वीडियो में अपनी बताता हूं और इसमें भी बताना चाहूँगा कि हम एक कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी से रिगार्डिंग, जिसके अंदर हम बेसिक्स हर एक को इतना सिखाना चाहते हैं कि किसी को भी कोई भी मिसगाइड ना कर पाए, क्योंकि हर एक अपना एक नॉलेज लेवल होता हैगा। आपको जब भी किसी विद्वान के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी पंडित वगैरह किसी के भी पास जाते हैं, आपको कोई भी रिकमेंड कुछ करता है तो आपको मालूम हो कि आपको जो रिकमेंड किया गया है वो सही है, आपके लिए है और आपके लिए अच्छा होगा। इवन मतलब आप उससे उस चीज़ के बारे में बात करने के कैपेबल हो। और अगर आप थोड़े से ज़्यादा इंटरेस्टेड है, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो आप उससे एस्ट्रोलॉजी सीख भी सकते हैं। वो बेसिक जो है फाउंडेशन आपको सब कुछ सिखा देगा। और अगर आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी को एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं, तो आप वो कोर्स तो करिए, उसके आगे के भी कोर्स होंगे, तो आप अगर उसको कर सकते हैं तो एस्ट्रोलॉजी को आप एज अ प्रोफेशन भी ले सकते हैं। और चाहें तो एस्ट्रोलॉजी इतनी सीख सकते हैं कि आप अपने लिए, अपने परिवारजन के लिए, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के लिए आप जो है उनको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सिंपल कोर्स होगा। हमारी बिल्कुल कोशिश है कि इतनी सिंप्लिसिटी में और इतना रीजनेबल कोर्स बनाएं कि इसको हर व्यक्ति कर सके, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो कोई प्रोफेशनल है, सीए है, चार्टेड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, चाहे वो क्या नाम है, जॉब किसी भी तरह की कोई जॉब कर रहा हैगा, चाहे वो रिटायर्ड आदमी है, रिटायर्ड पर्सन है, रिटायर्ड वीमेन है, कोई भी चाहे तो इस कोर्स को कर सकता है और बहुत इजीली कर सकता है। हम उसके इतना इजी उसे बनाने में हैं, इजी बनाने के लिए एफर्ट डाल रहे हैं कि उस बिल्कुल इतना इजी हो कि हर कोई उस चीज़ को समझ सके। तो दोस्तों, आज बात करते हैं अपने टॉपिक की, बी ए शार्प शूटर। अब अगर शार्प शूटर के बारे में बात करें तो शार्प शूटर जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो माइंड में क्या इमेज आती है? हमने फिल्मों के अंदर देखा गया कि शार्प शूटर के अंदर इमेज आती है कि कोई पर्सन बिल्डिंग से निशाना लगा रहा है और दूर कहीं निशाना लगा रहेगा जिसको वो हिट करना चाहता है। दैट इज शार्प शूटर। लाइफ में शार्प शूटर कैसे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम तो अपनी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं।
दोस्तों, शार्प शूटर के अंदर दो मेन क्वालिटीज़ होती हैं। क्वालिटीज़ तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन अगर हम मेन क्वालिटीज़ की बात करें तो दो मेन क्वालिटीज़ शार्प शूटर के अंदर होती हैं। पहला, कि वो दूर की चीज़ को देख सकता है, क्योंकि अगर आप दूर की चीज़ को क्लियर नहीं देख सकते तो आप निशाना भी कभी अच्छा नहीं लगा सकते। और अपने फ्यूचर को एज्यूम करना, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करना, ये दूर देखने के बराबर ही हैगा। जब आप अपने फ्यूचर की बात प्लानिंग करते हैं कि आप आने वाले 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद क्या होंगे, क्या बनेंगे। इवन जब हम 10th करते हैं तो 10th करने के बाद हम साइंस लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो हम अपने फ्यूचर को ध्यान में रखकर जो चीज़ लेनी है उसको लेते हैं। ये अलग बात है कि फ्यूचर में हमारे प्लान्स कई बार चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम कॉलेज के अंदर करते हैं या कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो हम अपने फ्यूचर को ध्यान में रखकर करते हैं। तो टू सी द फ्यूचर, अपने फ्यूचर को देखना, अपने फ्यूचर को देखने का मतलब ही शार्प शूटर है, जो दूर की चीज को देख सके। और सेकंड, उसके अंदर क्वालिटीज होती है कि वो रनिंग थिंग पर हिट कर सकता है। कोई भी चीज रनिंग है, स्टिल नहीं है। स्टील पे तो कोई भी हिट कर लेता है, कोई तो नहीं कर सकता, लेकिन स्टील पे बहुत से लोग हिट कर लेते हैं कि स्टील एक चीज़ पड़ी है और उस पर आपने निशाना लगाना है। लेकिन शार्प शूटर वो होता है जो दूर की चीज़ पर हिट करता है और रनिंग चीज़ पर हिट करता है। कोई कंटिन्यूटी में गाड़ी चल रही है, उसको रनिंग में हिट करेगा। कोई कंटिन्यूटी में चल रही है चीज़, उस चलती हुई चीज़ को हिट करेगा और निशाने पे बैठेगा। अब रनिंग से हमारा क्या मतलब है? अगर हम देखें तो लाइफ के अंदर जो हम अपने गोल्स और जो हम अपने टारगेट्स डिसाइड करते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, हम अपनी एफर्ट्स को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशंस, परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैंगी। सर्कमस्टांसेस डेली चेंज होते हैंगे, डेली कुछ ना कुछ नया होता है, डेली नई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, डेली कुछ भी, एनीथिंग कैन हैपन एंड वी शुड प्रिपेयर फॉर दैट थिंग। ये नहीं कि हमने अपने माइंड के अंदर एक इमेज बना ली कि हमें ऐसे करना है और ये करना है एंड वी स्टिल, और कल को हम ब्लेम करते हैं कि यार ये चीज़ें ही ऐसी नहीं हुई है, ये हो गया तो ये हो गया, ये प्रॉब्लम आ गई तो ये हो गया, ये हो गया तो ये हो गया। नॉट दैट थिंग। हमें ये माइंड में रख के चलना पड़ेगा कि ये सिचुएशंस आएंगी, ये प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर कुछ भी आ सकता है तो हमारे को उसको फेस ऑन करना आना चाहिएगा। हमें उसे एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए, एक्सक्यूज नहीं बनाना कि ये हमने तो ये करना था और हम इसके लिए पूरे एफर्ट भी डाल रहे थे, लेकिन बीच में ये सिचुएशन आ गई, इस सिचुएशन का मैं क्या कर सकता हूँ, दैट इज आउट ऑफ माई कंट्रोल। सिचुएशन तो आएंगी यार, अगर सिचुएशन नहीं आएंगी तो आप पूरी तरह से स्ट्रांग कैसे बनेंगे, कैपेबल कैसे बनेंगे। और अगर इस तरीके से चीज़ें हासिल होनी होती तो पूरी दुनिया को हासिल हो चुकी होती। सक्सेस लिमिटेड लोगों के हाथ में क्यों है? इसीलिए कि सक्सेस उन्हीं लोगों के हाथ में है जो सिचुएशंस को अपने साथ चलाना चाहते हैं, सिचुएशन के साथ चलना चाहते हैं, उनके साथ चलते हैं और उनको अलाइनमेंट में लेते हैंगे। आपने अगर एक मूवी ऋतिक रोशन की आई थी सुपर 30, अगर आपने वो मूवी देखी हो तो उस मूवी के अंदर एक सीन था जब वो अपने स्टूडेंट्स को टीच कर रहा होता है, साइंटिफिकली वो बताता है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि जब एक कोई बाज या कोई ईगल किसी रैट को देखता हैगा, रनिंग रैट को देखता हैगा, तो जब वो उसको पकड़ने का माइंड में इमेज बनाता है कि उसको पकड़ना है, तो वो वहां पे नहीं पकड़ता जहां पे एट प्रेजेंट रैट है, ये वो माउस जहां पर है। वो एज्यूम करता है कि कितनी देर में ये माउस कहाँ तक पहुंचेगा, उसके डिस्टेंस को माइंड में रखता है, फिर अपने डिस्टेंस को माइंड में रखता है और उसके डिस्टेंस को माइंड में रखकर, अपनी स्पीड और अपने डिस्टेंस को माइंड में रखकर वो वहां पर हिट करता है और वो वहां से 200 मीटर आगे, 300 मीटर आगे, 400 मीटर आगे कहीं पर जाकर, जहां पर वो एज्यूम करता है कि ये रैट यहाँ सीधा जा रहा है तो यहां पर पहुंचेगा, वहां जाकर कैच करता है। वो वहां नहीं देखता जहां पर एट प्रेजेंट रैट है वहां पर। हमारी लाइफ में भी ऐसे ही चलता है। हमारी लाइफ में भी सिचुएशंस आती हैं, हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारे को उसको ऐसे नहीं देखना है कि अभी अभी क्या चल रहा है और इस तरीके से क्या होगा। हमें आने वाले हर्डल्स, आने वाली सिचुएशंस को माइंड में रखना पड़ेगा और कुछ भी आ सकता है। और हमें देखना है कि हमारे को अपने को परिस्थितियां और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अलाइनमेंट में लेना पड़ेगा। सर्कमस्टांसेस और परिस्थितियां हमारे हिसाब से नहीं चलेंगी।
हमें उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो शार्प शूटर वही होता है जो इन चीज़ों का खास में ध्यान रखता है कि रनिंग के अंदर कोई अगर चीज़ चल रही है तो वो कितनी स्पीड पर चल रही है, और मैं यहाँ से कितनी स्पीड पर अपने गन या कोई भी जो भी शूट कर रहा है उसको किस स्पीड पर लूँ, ताकि वो आने वाले आज से अभी से 100 मीटर आगे, 200 मीटर आगे, 300 मीटर आगे, 500 मीटर आगे पे मैं उसे हिट कर सकूँ। सो दोस्तों, यही हमारी लाइफ के अंदर चलता है, और हमारे को अपनी लाइफ भी ऐसी, अगर आप ह्यूज सक्सेस बहुत कम लोगों के हाथ में क्यों है, वो इसीलिए है कि बहुत से लोग प्लान करते हैं, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमें सक्सेस मिल जाएगी, एंड दे इजली प्लान कि वो ये मान के चलते हैं कि सिचुएशन और परिस्थितियां सेम रहेंगी जो आज है, एंड दे प्लान अकॉर्डिंग टू दैट। लेकिन सिचुएशन और परिस्थितियां आपके हिसाब से नहीं चलती, वो चेंज हो जाती हैं। कई बार अगले दिन ही चेंज हो जाएंगी, कई बार अगले महीने चेंज हो जाएंगी, कई बार अगले हफ्ते चेंज हो जाएंगी, दे चेंज। और जैसे ही वो चेंज हो जाती है तो डिसअपॉइंटमेंट्स आ जाती है कि यार ये तो ऐसा नहीं तो ऐसा था, ऐसा नहीं तो हमने ऐसा करना था, और इस तरीके से नहीं था, इस तरीके से करना था। और वो डिसअपॉइंटमेंट्स आते ही सक्सेस आपसे दूर चली जाती है कि आपका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है, आप डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा हो जाते हैं, आप में जो एक आगे बढ़ने की चाह थी, आगे बढ़ने की ललक थी, एक फायर था, वो फायर जो है अंदर ही अंदर ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। सो फ्रेंड्स, हमारे को अगर लाइफ में जो हमने माना है, जो सक्सेस चाहिए है, उसके लिए आपको एक शार्प शूटर की तरह बिहेव करना पड़ेगा। नंबर 1, आपका टारगेट बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि मुझे लाइफ में ये बनना है, और आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि उसके बीच में दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, और ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स आएंगी, सिचुएशंस आएंगी तो हो सकता है हमारे को कुछ समय कुछ भी करना पड़ सकता है उसके लिए। कुछ भी इन द सेंस कि अगर मान लो सर्वाइवल के लिए हमें कुछ करना है, तो सर्वाइवल के लिए हमें हो सकता है वो काम करना पड़े जो हम नहीं करना चाहते या हमारे गोल या टारगेट में नहीं है, बट वी हैव टू। जब तक सिचुएशन और परिस्थितियां हमारे लेवल की नहीं हो जाती, जब तक वो हमारे फेवर में नहीं हो जाती, तब तक हमारे को इस तरीके से बिहेव करना पड़ेगा कि वो सिचुएशंस और वो परिस्थितियों के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर सरवाइव करेंगे तभी तो सक्सेस पाएंगे, और अगर सरवाइव ही नहीं करेंगे, सरवाइव में डीमोटिवेट हो जाएंगे, तो जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल होंगी तो वो मोटिवेशन लेवल कहां से लाएंगे, वो फायर कहां से लाएंगे? उस फायर को तो जिंदा रखना है। तो जब तक उस फायर का, उसका सिचुएशन का टाइम नहीं आ जाता, क्योंकि हमारे इसमें भी कहते हैं, हमारे पुराणों में भी कहा गया कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, और जब तक सही वक्त नहीं आता तब तक आपको जो है अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, तब तक अपने आप को उस फायर को जिंदा रखना पड़ेगा, क्योंकि सही वक्त आया और वो फायर खत्म हो गई तो फिर वो सक्सेस कैसे पाओगे? सो दोस्तों, बी ए शार्प शूटर। सिंपल सा मीन है, दूर की चीज को देखने की आदत डालो, दूर की सक्सेस को देखने की आदत डालो, लॉन्ग टर्म प्लान्स कैसे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स कैसे हिट करने हैं उसकी आदत डालो, एज वेल एज रनिंग थिंग्स पर चलने की आदत डालो। अपने आप को उस अलाइनमेंट में लाओ जिस अलाइनमेंट में परिस्थितियां चलती हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन सक्सेस आपके पास आएगी, और खुद चलकर आएगी। एक दिन परिस्थितियां जरूर हार जाएंगी, आज चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, आज कोई भी ऑकवर्ड सिचुएशन हो, एक दिन परिस्थितियां आपसे हार जाएंगी, और जिस दिन आपसे परिस्थितियां हार जाएंगी वही दिन आपकी सक्सेस का दिन होगा। उसके बाद तो चीज़ें ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाएंगी, उसके बाद तो आपको एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ तब तक अपनी सेल्फ इमेज को डाउन नहीं होने देना है, आपकी उस अपनी सेल्फ इमेज को तब तक प्राइम पे रखना है, क्योंकि उस समय जब सिचुएशंस आपके फेवर में हो जाएंगी तब आपकी सेल्फ इमेज ही आपकी काम आएगी। एफर्ट्स तो आप जितने करने थे तब तक कर चुके होंगे। तो दोस्तों, सिंपल सा कहना चाहूँगा कि शार्प शूटर बनिए लाइफ के अंदर। लाइफ में सिचुएशंस, परिस्थितियाँ सब कुछ आती जाती रहेंगी। खुश रहिए, क्योंकि खुश रहेंगे तभी सेल्फ इमेज आपकी हाई रहेगी। मोटिवेटेड रहिए, चीज़ें आज नहीं तो कल बदल जाएंगी, कल नहीं तो परसों बदल जाएंगी। जो कल था, कल सिचुएशंस थी, वो आज नहीं है। जो आज से 5-10 साल पहले चीज़ें थी, जो 5-10 साल पहले हमारे लिए प्राइम प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, वो आज नहीं है। और जो आज हमारे लिए प्राइम प्रॉब्लम्स है वो हो सकता है आने वाले 5-10 साल के बाद नहीं हो। सो बी हैप्पी ऑलवेज। सो
आज के टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करेंगे। आप हमारे को बताएं कि आज जो हमने टॉपिक कवर किया आपको कैसा लगा, और आपकी कोई भी क्वेरीज़ है आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर है आप उस पर हमारे डिटेल्स, अपने नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस छोड़ दीजिए। आपकी मेरे से बातचीत होगी। आप किसी भी स्टोन्स के बारे में, किसी भी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, किसी भी बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैंगे। और एक क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं जिसके हमारे कोई भी चार्जेस नहीं होंगे। हम इसके रिगार्डिंग एक पेज भी तैयार कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बतायागा। आप आने वाले टाइम में आपके लिए फैसिलिटी होगी, आप 24 आवर्स कभी भी उस पेज पर जाकर अपनी डिटेल्स छोड़ सकते हैंगे, और 1 क्वेश्चन आपका ऑलवेज फ्री रहेगा। सेकंड, हम एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि ये कोर्स भी जो है, हमारी कोशिश है कि एक आम आदमी को, एक नॉर्मल आदमी को जिसको एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी नहीं पता, ABC कुछ नहीं पता, उसे इतना कुछ सिखा दें, कि इतना कुछ बता दें ताकि वो अपनी लाइफ के डिसीजंस जब लेता है तो उसको पता हो कि क्या चीज़ के डिसीजंस लेने हैं, मुझे कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ मेरे लकी है, कौन सी नहीं है, कौन से कलर मेरे फेवरेट हैं, कौन से नहीं है, मेरे इष्ट देव कौन है, मेरे भागेश कौन है, मेरे लकीनेश कौन है। ये बेसिक्स चीज़ें उसको सारी क्लियर होनी चाहिए, ताकि वो कोई भी डिसीजन ले, चाहे अपने काम काज के बारे में ले, चाहे मैरिज के बारे में ले, चाहे रिलेशनशिप के बारे में ले, चाहे पढ़ाई के बारे में ले, तो वो उसको बेस मानकर उसके साथ साथ सपोर्टिव एक ले सकता है काम। तो दोस्तों आज इतना ही। आपका साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आपका रिस्पांस ही हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता हैगा, और हमारी कोशिश रहती है हम आपको अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकें। तो दोस्तों इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।